तो हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं अंकित ऑफिशियल हैकर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम देखेंगे सेशन हाईजैकिंग के बारे में और सेशन हाईजैकिंग को देखेंगे प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेशन हाईजैकिंग एक मोस्ट टॉपिक है जो एक इथिकल हैकर को मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं सेशन हाईजैकिंग कैसे करते हैं। दिस इज अंकित कुमार गोइंग टू द वीडियो। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम प्रैक्टिकल देखने से पहले हम सेशन का वर्क समझते हैं। तो सेशन एक आईडी है जो एक सर्वर अपने क्लाइंट को देता है। मान लेते हैं ये सर्वर फेसबुक का है। तो क्लाइंट सबसे पहला बार क्या करेगा, ये फेसबुक के बारे में नहीं जानता था एग्जांपल के लिए, और ये चाहता है कि फेसबुक को हम एक्सेस करें। तो ये क्या करेगा, देखिए सेशन आईडी तभी सर्वर अपने क्लाइंट को क्रिएट करता है जब उस सर्वर में लॉगिन प्रोसेस या फिर साइन इन प्रोसेस रहता है। मान लेते हैं पहला बार इसे लॉगिन किया, पहला बार में जितना भी डॉक्यूमेंट लगता है, जितना भी एक्सेस लेता है फेसबुक लॉगिन करने के लिए, तो वो एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा फेसबुक को। तो फेसबुक पर जो आईडी बन जाने के बाद ये दे देगा इसको सेशन आईडी एक क्रिएट करके, और ये सेशन इसके स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा, सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक सेशन आईडी क्रिएट करके दे दिया एक क्लाइंट को सर्वर ने। अब हम बात करते हैं, जब हम एक आईडी को अपने फ़ोन में, जैसे कि फेसबुक में एक बार हम लॉगिन किए उस आईडी को, जब हम चाहते हैं इसे लॉग आउट करें तभी लॉग आउट होता है, नहीं तो हम मोबाइल को स्विच ऑफ करें या ऑफ करें, कुछ भी करें, फिर भी जैसे हम फेसबुक को ओपन करते हैं वैसे ही मेरा वह आईडी जो हम लॉगिन किए थे वो ऑटोमेटिक रहता है। तो ये कैसे होता है, ये सेशन आईडी के कारण होता है, क्योंकि सेशन आईडी उस सर्वर पर अपलोड है। अब जैसे ही आप इसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, तो पहले तो रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन अब रिक्वेस्ट के साथ साथ सेशन आईडी भी इस सर्वर को जाएगा, जिनके कारण आपको ये जो सर्वर रहता है ये विदाउट आपके पासवर्ड और विदाउट आपके यूजर नेम के आपके अकाउंट तक एक्सेस दे देता है। अब हम समझते हैं कि सेशन को हाईजैक कैसे करता है। कोई हैकर या कोई अटैकर, ब्लैक अटैकर सेशन आईडी को चुराता कैसे है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, सेशन आईडी तभी एक अटैकर चुरा सकता है जब वो आपके सिस्टम का एक्सेस पूरे तरीक़ा से ले लिया हो। जैसे कि ये सिस्टम है विक्टिम का, और इधर से देख सकते हैं ये सर्वर है, मान लेते हैं ये सर्वर फेसबुक का है, और ये फेसबुक का जो सर्वर है ये चाहे फेसबुक को एक्सेस करने, सेम उसी टाइम जब एक अटैकर उसके नेटवर्क में था, लोकल एरिया नेटवर्क में था या कोई भी नेटवर्क में था, लोकल एरिया नेटवर्क में था, तो उस वाईफाई से जैसे ही कनेक्ट था तो ये स्नाइपिंग किया, सेशन को स्नाइप किया, जो कि एक अटैकर। सेशन स्नाइपिंग में क्या होता है, जब कोई सिस्टम एक सर्वर को पैकेज या रिक्वेस्ट भेजता है तो स्नाइप करते रहता है एक अटैकर। सेम इसी प्रकार से सेम उसी टाइम अगर एक अटैकर उस नेटवर्क में जुड़ा हुआ रहता है या फिर आपके सिस्टम का एक्सेस ले लिया होता है, तो कौन सा पैकेज आ रहा है और कौन सा पैकेज जा रहा है नेटवर्किंग के अंदर, ये मॉनिटर कर रहा होता है। तो इसे कहते हैं स्नाइपिंग सेशन। तो अब हम समझते हैं इसे प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम आपको दिखाएंगे कि अभी सेशन को हाईजैक कैसे करता है। अगर एक सेशन आईडी आपके सिस्टम का या फिर आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का एक अटैकर के पास चला जाए, तो आपके अकाउंट को विदाउट पासवर्ड और विदाउट OTP या विदाउट
आपके यूज़र नेम का एक्सेस कर सकता है। तो हम आपको पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं, ये आप नहीं कीजिएगा, इलीगल है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप किसी वेबसाइट पर ना करें। एक वेबसाइट है जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे। उस वो वेबसाइट बोलता है कि आप हमारे ऊपर सेशन हाईजैकिंग कर सकते हैं डेमो पर्पज़ के लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी सा भी ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट EDG कर लेते हैं ओपन, और एक तो वेबसाइट है जिसका नाम है testfire.net। इस पर आप जैसे ही जाएंगे तो ये फर्स्ट लिंक मिल रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। तो जैसे ही इस वेबसाइट पर जाएंगे, इधर आप देख सकते हैं डेमो साइट ओनली, सिर्फ आप डेमो पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। अल्टर मेटेरियल लिखा हुआ है, इधर हम साइन इन करते हैं। साइन इन पर जैसे क्लिक करते हैं, हम यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। यूज़र नेम इसका एडमिन होता है और पासवर्ड भी इसका एडमिन होता है। और जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है हेलो एडमिन यूज़र। तो देख सकते हैं किस प्रकार से हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं। अब हम बताते हैं सेशन आईडी को हाईजैक कैसे करते हैं। मान लेते हैं ये आपका सिस्टम जो है, इसका कोई एक अटैकर या एक ब्लैक अटैकर पूरा तरीका से एक्सेस ले चुका है। तो वो क्या करेगा, आपके इधर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएगा। जैसे इंस्पेक्ट पर जाएगा तो इधर आपको एप्लीकेशन लेयर पर जाएगा, और इधर से आप देख सकते हैं कुकीज़ है, कुकीज़ के अंदर वेबसाइट है। तो ये इधर बोल रहा है जे सेशन आईडी को इसे हम कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिए, अब हम इसे कट करते हैं। अब हम इस ब्राउज़र में इसे नहीं ओपन करके हम अपना कोई और अलग ब्राउज़र को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए और इधर हम लिखते हैं testfire.net। तो इधर देख सकते हैं कि ये लॉगिन नहीं है। साइन इन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं लॉगिन नहीं, यूज़र नेम पासवर्ड मांगते हैं। अब हम इसे इधर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पर जाएंगे। इंस्पेक्ट पर जाने के बाद इधर से हम एप्लीकेशन लेयर पर जाएंगे, और जे सेशन आईडी, इस सेशन आईडी को हम रिमूव करके हम अपना जो वो सेशन आईडी जो कि यह इस ब्राउज़र से कॉपी किए थे, जो कि एक एडमिन यूज़र लॉगिन था इसमें, तब हम इसे कॉपी किए थे। इधर हम उसी सेशन आईडी को पेस्ट कर दिए हैं और इस पर कट कर देंगे इधर से। जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हम इधर देख सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन इधर लिखा। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे उस सेशन आईडी को डाल करके विक्टिम का, तो इधर माय अकाउंट दिख जाएगा। हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं माय अकाउंट है। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हेलो एडमिन यूज़र, किस प्रकार से सेशन आईडी को हाईजैक किया जा सकता है। इतना आसान है एक सेशन आईडी को हाईजैक करना। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में। दिस इज अंकित कुमार, एक्सिट टू द वीडियो।